प्रिय छात्रों, नमस्कार। आप सभी का एग्जामिनेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लगातार हिंदी की ऑनलाइन कक्षाएं पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने सारा कोर्स पढ़ा है। आज हम लोग लगातार पिछले समय से निबंध के टॉपिक को पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपने भारतीय नारी का समाज में स्थान ऐसे टॉपिक को पढ़ा था। आज हम लोग विज्ञान पर चर्चा करेंगे। विज्ञान हमारे जीवन में वरदान भी सिद्ध हुआ है और विज्ञान हमारे जीवन में एक अभिशाप के रूप में भी, अगर उसका हम दुरुपयोग करते हैं तो एक अभिशाप के रूप में भी सिद्ध हो सकता है। इसलिए इसके दोनों पक्षों पर हम लोग विचार करते हैं कि वो किस प्रकार हमारे लिए लाभदायक है और किस प्रकार हमारे लिए ये नुकसानदेह भी है। ऐसी दोनों पक्षों को लेकर के आज हम लोग विज्ञान वरदान या अभिशाप ऐसे रोचक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो आप देखेंगे, सबसे पहले हम लोग कुछ विचार बिंदुओं को निर्धारित कर लेते हैं, जिसमें आप देखते हैं सबसे पहले प्रस्तावना। अब मैंने बताया प्रस्तावना क्या होती है। समग्र जो विषय वस्तु है, उस समग्र विषय वस्तु को हम लोग उसका सारे बिंदुओं को स्पर्श करते हुए एक कैसे हम उस विषय पर आएँ, तो उसमें से दाएं बाएं से जो भी विषय वस्तु, रोचक विषय वस्तु को लाकर के प्रस्तावना में रखते हैं। तो इसमें प्रस्तावना में हम देखें तो विज्ञान क्या है, एक प्रकार से तो विज्ञान क्या है, किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को कहते विज्ञान कहते हैं, वैज्ञानिक परिभाषा है। तो यहाँ पर एक निबंध लिखना भी एक वैज्ञानिक पद्धति है। इसमें हम बिंदुओं को क्रमशः निर्धारित करते हैं। तो प्रस्तावना में अर्थात तो आज हमारा जो पूरा देश है, पूरा जो जीवन है, वह विज्ञान पर टिका हुआ है। विज्ञान हमारे जीवन में इतना छा गया है कि विज्ञान ने प्रकृति पर भी विजय प्राप्त कर ली है। कहते हैं पहले कोई भी ऐसी कोई अनैतिक घटना हो जाती थी, कोई दुर्घटना घट जाती थी, तो सीधे सीधे हम लोग भगवान पर विश्वास करते, अरे वो ईश्वर ने जैसा कर दिया वैसा हुआ। लेकिन आज विज्ञान जब तक उसको परीक्षा की कसौटी पर कस नहीं लेता है, तब तक विज्ञान किसी भी घटना को सिद्ध मानता नहीं है। तो विज्ञान क्या है कि विज्ञान ने आज हर क्षेत्र में, आकाश से लेकर पाताल तक पूरी जानकारी विज्ञान को प्राप्त हो गई है। पृथ्वी का कोई भी रहस्य विज्ञान के द्वारा अछूता नहीं है, सबकी जानकारी उसने प्राप्त कर ली है। कहते हैं कि विज्ञान हमारे जीवन के लिए वरदान के रूप में भी सिद्ध हुआ है। लेकिन अगर विज्ञान का हम कहीं दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि मनुष्य को विज्ञान ने अतुल असीमित शक्ति प्रदान कर दी है, और कभी कभी हम इस अतुल और असीमित शक्ति का प्रयोग जब हम मानवता को भूल जाते हैं तो कभी कभी गलत कार्यों में भी करते हैं, तो वही विज्ञान हमारे लिए लाभदायक होने की जगह नुकसानदायक भी हो जाता है। तो हम लोग एक समन्वित विचार करते हुए इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। आज जो नया वैज्ञानिक मानव है वो सारी प्रकृति पर आसीन हो गया है, प्रकृति उसकी दासी हो गई। आज की दुनिया विचित्र नवीन। दुनिया विचित्र क्यों है, नवीन नव्य जीवन क्यों है, विज्ञान के कारण है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। प्रकृति पर मानव बैठ गया है अपना सिक्का जमा करके। हैं बंधे नरके करों में बार विद्युत भाप। आज देखा जाए तो जल पर, विद्युत पर, बाष्प पर, वातावरण के तापमान पर सब जगह विज्ञान का कब्जा है। हैं बंधे नरके करों में बार विद्युत भाप। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। देखा जाए ताप अधिक बढ़ जाता तो एसी के माध्यम से वो वातावरण को सामान्य कर लेता है। बिजली अगर वर्षा नहीं हो रही है तो आप देख रहे हैं कि अणु बमों के प्रयोग से वो वर्षा तक कर लेता है। तो आज मानव जो है वह बहुत ही, उसने संसार को विचित्र बना दिया है। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। लेकिन अगर हम इसके दूसरे पक्ष में चले जाएंगे तो उसमें यह भी है कि आवर्तों का है विषम जाल निरुपाय। बुद्धि चकराती है विज्ञान यान पर चढ़ी हुई ये सभ्यता डूबने जाती है। जब जब संसार जयी होता ये संसार ज्ञान से चलता है। तो जब तक हम वैज्ञानिक शक्ति होने के बावजूद भी, जब तक हमारे अंदर विवेक, ज्ञान, उचित निर्णय को सोचने समझने की क्षमता जब तक नहीं हमारी खत्म होगी, जब तक नहीं जागेगी, तब तक हम इस विज्ञान का दुरुपयोग कर देंगे। और ये मान के चलो, ये जो विज्ञान है ये दुधारी तलवार है, इसलिए इसको बहुत सावधानी पूर्वक इसका
उपयोग करना है तो ये हमारे जीवन को उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ाता हुआ चला जाएगा। और अगर हम थोड़ी सी सावधानी करेंगे तो यही विज्ञान हमको लेके भी डूब जाएगा। दिनकर जी ने भी आपको, दिनकर की पंक्तियां हमने बताई हैं रामधारी सिंह दिनकर की, कि आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, हैं बंधे नर के करों में बारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। सब कुछ मानव के अधिकार में है। तो इस तरीके से हम लोग प्रस्तावना को बनाएं, साथ साथ में एक काव्य की जो लाइनें दी हैं इनको भी आप डाल दें। PDF जो आपको जाएगी उसमें लाइनें आपको मिलेंगी, उनको विधिवत आप सार संक्षेप में थोड़ा थोड़ा छांट करके जो महत्वपूर्ण अंश हैं उनको आप नोट भी करें, उनको पढ़ें भी। यातायात के क्षेत्र में विज्ञान वरदान के रूप में, किस प्रकार से वरदान के रूप में हमारे लिए है, अर्थात विज्ञान हमारे लिए किन किन चीज़ों में सहायक है। तो यातायात के क्षेत्र में एक पहला हेडिंग आया, यातायात के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि यातायात के क्षेत्र को विज्ञान ने कितना सरल बनाया है। तमाम प्रकार के वाहन, तमाम प्रकार के आप देख रहे हैं कि जो हम लोग हैं, जलपोत है, वायुयान है, इनके माध्यम से बड़े बड़े जो समुद्री यात्राएं हैं उनको पार कर जाते हैं। जल के अंदर भी हमारे यातायात के साधन चलते हैं और बड़ी आसानी से जो है हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। किसकी कृपा है, ये किसका योगदान है? ये विज्ञान का योगदान है। बड़े बड़े जलयानों के द्वारा, वायुयानों के द्वारा, रेल यानों के द्वारा हम कितने कितने बड़े बड़े व्यापार कर लेते हैं जिनको पहले हम लोग नहीं कर पाते थे। संचार के क्षेत्र में आप देख रहे हैं, संचार के क्षेत्र में देखा जाए सबसे अधिक जो प्रगति है इस 15 साल के अंदर विज्ञान ने सबसे अधिक संचार क्षेत्र में ही की है। आप देख रहे हैं टेलीप्रिंटर के द्वारा, आप देख रहे हैं कि जिसे दूर मुद्रक कहते हैं, उसके माध्यम से आप देखते हैं कि कोई भी समाचार अगर हमारे लिए अभी यहाँ बैठे हैं और अगर कोई समाचार अभी विदेश भेजना है, पूना भेजना है, बेंगलोर भेजना है, अन्य देशों पर भेजना है, तो अमेरिका भेजना है, तो आप देख रहे हैं फैक्स के माध्यम से बस इधर मशीन में आपने वो उस कागज़ को लगाया और उधर उसका प्रिंट निकल गया। तो ये दूर मुद्रक के द्वारा, टेलीप्रिंटर के द्वारा, फैक्स के द्वारा आप देख रहे हैं कि कितनी जल्दी हम जो है अपने समाचार को एक दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। आप टेलीफोन के माध्यम से देख रहे हैं तो कितनी, कहाँ बैठा हुआ व्यक्ति बहुत 1 मिनट में वो कहाँ बात कर लेता, बहुत दूरी स्थान पर बात कर लेता है। जहाँ पहले चिट्ठियाँ भेजी जाती थी, चिट्ठियाँ मिलती नहीं थी, घटनाएं हो जाती थी, व्यक्ति ख़त्म हो जाता था लेकिन उसका संबंधी उसके पास नहीं आ पाता था। तो ये सारी चीज़ें अब हम लोग देख रहे हैं विज्ञान के माध्यम से सफल हो रही हैं। दैनंदिन जीवन में हमारा जो नित्य का जीवन है, नित्य के जीवन में अगर आप देखें तो नित्य के जीवन में भी विज्ञान का कितना योगदान है। आप उठते हैं तो आपके लिए गैस पर पानी गर्म हुआ मिल जाता है, हीटर चलता है, कहीं आप जो है गैस के माध्यम से चूल्हे को जला लेते हैं, आग उत्पन्न कर लेते हैं, आप नहाने के लिए पानी गर्म हो रहा है। अनेक चीज़ें आप देख रहे हैं कि इस दैनंदिन जीवन में उसका उपयोग हम करते हैं। रोटी भी आप देख रहे हैं कि विज्ञान के संसाधनों पर पकती है। सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि जीवन, अब आप टेलीविज़न चल रहा है, सारी चीज़ें आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं, सारे मनोरंजन की चीज़ें, ये सब हम लोग विज्ञान के माध्यम से ही देखते हैं। बहुत विस्तार से जब आपको PDF मिलेगी तो और विस्तार से भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और आप ये जो टेलीविज़न देख रहे हैं, आप गैस पर खाना बन रहा है, आप नहाने के लिए पानी भी 1 मिनट में गर्म हो जाता है, हीटर लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, विज्ञान हमके लिए दैनिक जीवन में प्रदान करता है। मनोरंजन की वस्तुएं भी, खाद्य की वस्तुएं भी, भोजन की चीज़ें भी हम दैनिक जीवन में अपने लिए भोगते हैं। ये सब हमें वैज्ञानिक वरदान के रूप में प्राप्त हुआ है। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कैंसर है, TB है, आप तो अब तो आजकल थैलीसीमिया है, जाने कैसे कैसे रोग हैं जो कि लाइलाज रोग हुआ करते थे, जिनका कोई बचाव नहीं था। जिसको TB हो गया, कहा अब ये तो जीवन से गया, लेकिन आज उस कैंसर जैसे इलाज को भी हमारे विज्ञान ने सफल बना लिया है। हमारे अंदर क्या है, एंजियोग्राफी के माध्यम से, कैंसर उसके एक्सरे के माध्यम से, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हमारे अंदर क्या बीमारी है उन सब का हम लोग बाहर से CT स्कैन है, इनके माध्यम कैट स्कैन है, इसके माध्यम से हम सारी आंतरिक जानकारी ले लेते हैं और उसके द्वारा हमारे चिकित्सक हमारा इलाज करते हैं और हम असाध्य रोगों पर भी विजय पा रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान हमारे लिए वरदान सिद्ध हुआ है।
आप अभी देख लें कोरोना के क्षेत्र में भी ये जो महामारी चल रही है, इसमें भी भारत की जो ठीक होने की दर है वो 90% से ऊपर जा रही है। तो सब क्या है, ये सब विज्ञान की जो है वो चमत्कार है। उससे अनेक दवाइयाँ विकसित हुई हैं, अनेक चीज़ें उसमें विकसित हुई हैं। तो प्राचीन चिकित्सा पद्धति के आधार पर एलोपैथी के माध्यम से भी डॉक्टरों की अधिक जानकारी उनको जो प्राप्त हुई है, वो भी एक विज्ञान का ही सहयोग है। आप देख रहे हैं तमाम ऐसे साधनों के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों की गणना हो जाती है, इनकी जानकारी हो जाती है। और बरेली में बैठा हुआ मरीज उसका परामर्श हम दिल्ली एम्स से ले लेते हैं बैठे बैठे। तो ये सब क्या है, हम लोगों के लिए ये चिकित्सा के क्षेत्र में भी ये विज्ञान एक वरदान सिद्ध हुआ है। औद्योगिक के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में आप देखें तो बड़ी बड़ी मशीनें, बड़े बड़े कारखाने लग रहे हैं, बहुत बड़ा उत्पादन हो रहा है। इतनी बड़ी जनसंख्या जो हमारी जो देश की है, उस जनसंख्या के लिए हम लोग साधन उपलब्ध करा लेते हैं, खाने के, पैसे के। ये साधन हम औद्योगिक जगत में भी हमने बड़ी प्रगति की है। और आप देख रहे हैं कि जो है आप कृषि के क्षेत्र में आप देख रहे हैं बड़े बड़े यंत्र बना दिए गए हैं। ऐसी औद्योगिक क्षेत्र में हमारे भारत में बहुत बड़ी वैज्ञानिक प्रगति हुई है। ये भी हमारे लिए विज्ञान इस क्षेत्र में भी हमें एक वरदान सिद्ध हुआ है। बहुत विस्तार से पढ़ने के लिए आपको PDF में मिलेगा, उसमें भी आप देखें। यहाँ तो एक समय की सीमा रहती है कि 30 मिनट के अंतर्गत वीडियो बनना चाहिए, अन्यथा फिर वो लोड होने में दिक्कत भी आती है। इसलिए और ध्यान दें, कृषि के क्षेत्र में अब देख रहे हैं आपकी थोड़ी खेती होने के बावजूद भी आजकल का जो व्यक्ति है वो पैसे से दुखी नहीं है, क्योंकि उससे तमाम ऐसे कृषि यंत्र विज्ञान के द्वारा उपलब्ध हो गए हैं कि वह थोड़े समय में, अब ट्रैक्टर ले लिया, ट्रैक्टर के माध्यम से वो 1 घंटे में 1 एकड़ खेत को जोत देता है और उसमें सारे काम कर लेता है। बीज बोना है तो बीज भी कल्टीवेटिंग के माध्यम से वो बो लेता है। बीज की मिसाइल सीड ड्रिल्स आ गई हैं। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि अच्छी खादें जो है वो उपलब्ध हो गई। उन खादों के माध्यम से जो कमज़ोर खेत है वो भी उपजाऊ हो जाता है, अधिक फसल उसमें उत्पन्न होती है। तो कल्टीवेटर हैं, हैरो हैं, वो आपके थ्रेशर हैं, इनके माध्यम से बहुत जल्दी गहाई हो जाती है। और अब तो कंबाइन मशीन से देखते हैं आपकी कि 1 ही घंटे में सारी 20, 50, 30 बीघे ज़मीन को वो काट देती है, तुरंत ही उसका भूसा अलग कर देती है। पहले क्या था, बैलों के माध्यम से गेहूं को गाहा जाता था, फिर उसको जब पश्चिमी हवा चलती थी उसको सहलाते थे, अनाज अलग करते थे, भूसा उड़ा देते थे। ऐसे तमाम वो पापड़ बेलने जैसी स्थिति उस समय थी। अब आजकल कृषि के क्षेत्र में भी बड़ी अच्छी अच्छी फसलें, अच्छे अच्छे बीज, नई नई जो प्रजातियों के बीज उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे कि अब अधिक उत्पादन हो रहा है, जिससे किसान को आर्थिक क्षेत्र में भी लाभ हो रहा है और उसके परिवार का भरण पोषण अच्छी प्रकार से हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी विज्ञान वरदान सिद्ध हुआ है। आप देख रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी बड़ी प्रेसेज लग गई हैं। उन बड़ी बड़ी प्रेसों के माध्यम से बहुत अधिक सारी पत्रिकाएं, ज्ञान की पत्रिकाएं, प्रतियोगिता दर्पण, ऐसी अनेक पत्रिकाएं छप रही हैं। और पत्रिकाओं के साथ साथ बहुत बहुत बड़ी ज्ञानवर्धक पुस्तकें बन रही हैं। जरा से भी कोई अगर एग्ज़ाम, छोटा मोटा एग्ज़ाम भी अगर होता है तो आप देख रहे हैं एग्ज़ाम होने से पहले मार्केट में तमाम पुस्तकें, उससे संबंधित गाइडें उपलब्ध हो जाती हैं, मार्गदर्शक पुस्तकें उपलब्ध हो जाती हैं। तो ये सब क्या है, ये सब शिक्षा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने प्रगति की है। आज कोरोना महामारी के चलते क्लासेज नहीं, ऑफलाइन क्लासेज नहीं चल पा रही हैं, लेकिन शिक्षण बाकायदा बाधित नहीं हुआ है, शिक्षण चल रहा है। और हम देख रहे हैं कि इस विज्ञान के माध्यम से, ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, कहीं गूगल मीट के माध्यम से हम अपनी कक्षाओं का संचालन कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको यथावत वैसा ही लाभ मिल रहा है। तो ये सब विज्ञान ने हमको सरलता उपलब्ध कराई है। ये विज्ञान हमारे लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी एक वरदान ही सिद्ध हुआ है। मनोरंजन के क्षेत्र में आप देखें तो मनोरंजन के क्षेत्र में भी तमाम सिनेमा घर खुल गए हैं, TV है, VCR है, जितने भी ये सब संगीत बजाने के लिए ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं। अब तो पेन ड्राइव में आप इतने छोटी सी पेन ड्राइव में इतने अधिक गाने वगैरह डाल लेते हैं कि आप दिन भर बैठे हुए उनको सुनते रहिए और TV पर रिले कर लीजिए, प्ले कर लीजिए, तो आपके लिए उसका आनंद मिल जाता है। ये सब हम लोग नहीं कर पाते थे। ये सारी चीज़ें अब हम लोगों के लिए कम खर्चे पर इस विज्ञान ने उपलब्ध करा दी हैं, जिसका हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं और आनंद और मनोरंजन के अवसरों का लाभ उठाते हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे
कि ये सारी चीज़ें तो हमारे लिए वैज्ञानिक वरदान सिद्ध हुआ है, लेकिन कहते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मैंने बताया कि सावधानी अगर आपके अंदर नहीं है, अगर थोड़ी सी भी आप अज्ञानता का परिचय देते हैं, तो यह विज्ञान आपको ही नष्ट कर देगा, क्योंकि विज्ञान के द्वारा मनुष्य का अस्तित्व भी खतरे में पड़ा है। विज्ञान अभिशाप के रूप में, विज्ञान हमारे जीवन में अभिशाप के रूप में भी कभी कभी सामने आता है। आपने देखा होगा कि अभी विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका ने जो जापान के नागासाकी और हिरोशिमा नगरों में जो परमाणु बम गिराए थे, तो परमाणु बम के गिरने से आप देख रहे हैं वहाँ संतानें आज भी विकलांग पैदा होती हैं, और वहाँ सारी जो प्रकृति है वो नष्ट हो गई थी, वहाँ का सारा जनमानस नष्ट हो गया था, वो दोनों नगर ध्वस्त हो गए थे। इतना अधिक उसमें उस परमाणु बम का प्रभाव था कि सारी सड़कें, सारी दीवारें सब जो थी वो दरक गई। आज भी उसकी छाया आप देखेंगे तो वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो वो जो मानव के बनाया हुआ जो परमाणु बम था, वो मानव के लिए ही विनाशकारी हो गया, क्योंकि उसने बुद्धि से काम वहाँ पर नहीं लिया। इसी प्रकार जो ये हमारा जो विज्ञान है, वो विज्ञान में जैसे विद्युत के क्षेत्र में भी वो हमारे लिए वरदान सिद्ध हुआ है, लेकिन विद्युत में अगर जरा सी भी हम असावधानी बरत देते हैं तो विद्युत का एक झटका हमारी जीवन लीला को समाप्त कर देता है। इस प्रकार ये जो विज्ञान है, ये विद्युत की तरह लाभकारी भी है और ये हानिकारक भी है। हम विद्युत का उपयोग अपने जीवन में करते हैं, वो सारे हमारे जीवन में हमको बिजली ही काम आती है, बिजली से ही सारे काम चलते हैं। लेकिन जरा सा भी बिजली को हमने स्पर्श किया, उससे अगर हम पास चले गए, उसको हमने सावधानी पूर्वक उसको पकड़ लिया, तो वो हमको ख़त्म कर देगी। इसी प्रकार कविवर दिनकर ने कहा भी है, सावधान मनुष्य विज्ञान है तलवार। हे मानव, ये विज्ञान एक तलवार की तरह है। इसे अगर तू एक तलवार मानता है तो निश्चित रूप से फेंक दे इसको तू अपने मोह स्मृति के पार। तो इसको तू अपने से इतना दूर कर दे कि ये तेरी स्मृति में भी ना आए। हो चुका है, सिद्ध है तू शिशु अभिज्ञान। ये अभी सिद्ध हो चुका है कि नागासाकी और हिरोशिमा में जो परमाणु विस्फोट किए लोगों ने, तो इससे सिद्ध हो चुका है कि तेरे अंदर एक बच्चे से अधिक ज्ञान नहीं है। जैसे बच्चा, उसको वो कितना भी मांगे, हम उसको चाकू या ब्लेड हाथ में नहीं देते हैं कि वो अपने अंग काट सकता है, उसे ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार मानव ने भी ये सिद्ध कर दिया है, वैज्ञानिक मानव ने, कि तुम्हारे अंदर सोचने समझने का विवेक नहीं है, उचित अनुचित का ज्ञान तुम्हें नहीं है। इसीलिए तुमने नागासाकी और हिरोशिमा जैसे नगर में मानव होते हुए भी तुमने मानवता का विनाश किया। ये तभी हुआ जब विज्ञान की असीमित शक्ति व्यक्ति की बढ़ गई, और शक्ति जैसे ही आ गई तो शक्ति आते ही व्यक्ति अपना आपा खो गया, होश खो गया, और उसने उन नगरों को नष्ट कर दिया जो कि मानवता के लिए उचित नहीं था। तो विज्ञान हमारे लिए अभिशाप के रूप में भी इस प्रकार से आ सकता है। हम उसके द्वारा उस वैज्ञानिक शक्ति का सकारात्मक प्रयोग करें तो मानवता का विकास होगा, और अगर उसके लिए हम विध्वंसात्मक कार्यों में अगर लगा देंगे तो वही मानवता हमारे लिए, वो हमारी मानवता जो नष्ट हो जाएगी, हम सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। प्रसाद ने भी इस तरीके से काफ़ी मार्गदर्शन किया है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं जो निरुपाय, और समन्वय जिसका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। ये जो मानव हैं, ये मानव क्या है, ये शक्ति के बिखरे हुए कणों की तरह हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे जब तक ये बिखरे हुए हैं तब तक ये कोई भी कार्य जो है वो नहीं कर सकते। जब इनका समन्वय हो जाता है तो एक शक्ति का रूप ले लेते हैं। इसी प्रकार जब तक मानव बिखरे हुए हैं, जब तक मानव के अंदर मनों का मेल नहीं है, जब तक उस वैज्ञानिक शक्ति का वो सकारात्मक क्षेत्र में अगर जब तक प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक मानवता की विजय नहीं होगी। इस प्रकार से वरदान हमारे लिए अभिशाप के रूप में भी सिद्ध हो सकता है। छात्रों, ध्यान देंगे कि उपसंहार क्या है। उपसंहार का मतलब मैंने बताया था कि निबंध के 3 ही विशेष पार्ट होते हैं, एक तो प्रस्तावना, दूसरा विस्तार और तीसरा उपसंहार। तो विस्तार में आप देख रहे हैं यातायात से लेकर के संचार है, दैनंदिन जीवन में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, औद्योगिक क्षेत्र में है, कृषि के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में है, मनोरंजन के क्षेत्र में है, विज्ञान अभिशाप के रूप में है। ये सब क्या है, ये विषय का विस्तार है। और अंतिम क्षण है उपसंहार। अब हम उपसंहार पर आते हैं।
तो उपसंहार में इस तरीके से आप विषय को समाप्त करें कि जो विज्ञान है वह हमारे जीवन में, विज्ञान ने मानव को बहुत अधिक उपलब्धियां दी हैं, बहुत अधिक शक्ति प्रदान की है, और जिसके कारण मानव कभी कभी अपनी जो है वो विवेक को खो देता है। जब अपने आप को शक्तिमान वो मान लेता है तो फिर सामने वाले को वो गिनता नहीं है। लेकिन नहीं, जो शक्ति आपको प्राप्त हुई है उसको अपने विवेक से जोड़ें, अपनी समझ से जोड़ें, मानवता से जोड़ें। आप ये मान लें कि हम मानव हैं, और अगर हम मानव हैं तो हमारा जो जन्म है वो मानवता के कल्याण के लिए हुआ है। ऐसा मन में विचार करके अगर शक्ति का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से वो शक्ति रचनात्मक होगी, वो लोगों के कल्याण के लिए होगी। और यदि हम उसका प्रयोग विवेकपूर्वक नहीं करेंगे तो वही वैज्ञानिक शक्ति हमारे लिए नष्ट कर देगी। ऐसे अंत में हम दिनकर की पंक्तियों को भी डाल सकते हैं कि सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक मोह स्मृति के पार। अगर ये विज्ञान को तो तलवार की भांति समझता है कि तलवार है, तो इसे तलवार के रूप में प्रयोग करना चाहता है, तो इससे तू अलग हो जाए, इसको इतनी दूर फेंक दे कि इसकी स्मृति भी तुझे नहीं आए, इससे मोह करना बंद कर दीजिए। इस प्रकार से और बताया है कि हो चुका है, सिद्ध है तू शिष्य अभी अज्ञान। ये बात अभी नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु बम गिराने से ये बात सिद्ध हो गई है कि रे मानव, तेरे अंदर एक बच्चे से अधिक ज्ञान नहीं है, तुझे उचित अनुचित का निर्णय करने की क्षमता नहीं है। तुमने ये परमाणु बम गिरा करके वहाँ की मानवता का विनाश किया, वे हमारे ही भाई थे। तो अगर ऐसा करेगा तो निश्चित रूप से तो मानवता का विनाश ही करेगा। इस सारा वैज्ञानिक प्रगति ये सब मानव के अस्तित्व को धूल में मिला देगी। इस प्रकार से जो है हम लोग इसके विध्वंसक स्वरूप को से सावधान रहें और इसके रचनात्मक स्वरूप को अंगीकार करें, तभी मानव जीवन में विज्ञान की उपलब्धता हमारे लिए सहायक हो पाएगी और हम लोग वरदान के रूप में इसको ग्रहण कर पाएंगे। आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है, इसको पढ़ते रहिए, करते चलिए ठीक से, अपने मित्रों में शेयर करिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आई बटन पर जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप टच करेंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाकर के इस तरीके से देखते चलिए, पूरा पढ़ते चलिए। सारी आपकी जो परीक्षाएं हैं वो अब इसी ऑनलाइन कक्षाओं के आधार पर ही संपन्न होने वाली हैं, इसलिए लगातार करते रहिए, समझते रहिए। धन्यवाद।